बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कुर्बानी का फ़लसफ़ा क़िस्त नंबर 14। कुर्बानी के वाजिब होने या वाजिब न होने में ईद के तीसरे दिन यानी 12 ज़िलहिज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले के वक्त का एतबार है। इस इजमाल की तफसील यूँ है कि अगर कोई शख्स अय्याम ईद के दौरान मुसाफिर था लेकिन तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले घर पहुँच गया या कहीं 15 दिन ठहरने की नीयत की और साहिब निसाब था तब कुर्बानी लाजिम है। इसके बरक्स अगर ईद के अय्याम मालदार था या घर पर था, तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले खुदा न खास्ता मुफलिस हो गया या साहिब निसाब था कहीं सफ़र पर चला गया तो कुर्बानी के अय्याम में इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अलगर्ज़ आखिरी दिन के आखिरी वक्त के हालात का एतबार होगा। वसीयत की सूरत में मैयत के तरके से कुर्बानी की तो सारा गोश्त और पोस्त सदका करना लाजिम है। न खुद खा सकता है न किसी साहिब सरवत को खिला सकता है, और अगर अपने माल में से खर्च करके बगर्ज़ ईसाल सवाब कुर्बानी करे तो उसका हुक्म आम कुर्बानी का होगा, इसलिए कि जुमहूर उलमाए अहल सुन्नह वल जमाअह के यहाँ सवाब बसूरत नवाफिल इबादात बदनिया और मालिया वगैरह दुरुस्त और सही है। माला बुद्दा मेन हो मा हवाशी बज़बान फ़ारसी। अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन हुसूल सवाब के लिए कुर्बानी करना चाहे तो कर्ज लेकर करना बिल्कुल दुरुस्त है। या ऐसा ही है जैसा कि इंसान अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए कर्जा लेता है। अल फ़िक़्हु अल इस्लामी व अदिल्लतुहु जिल्द नंबर 3। यही हुक्म उस वक्त भी है कि कुर्बानी शरअन वाजिब है मगर जानवर खरीदने के लिए सरे दस्त पैसे नहीं है और किसी सबब से घर के किसी ज़ायदा ज़रूरत चीज़ को बेच भी न सके तो ऐसी सूरत में बग़ैर सूद के कर्ज लेकर कुर्बानी करना दुरुस्त बल्कि वाजिब होगी। किताबुल फतावा जिल्द नंबर 4। हाजी हजरात पर एक तो हज तमत्तु या हज क़िरान की वजह से एक कुर्बानी लाजिम है जो लामहला हुदूद अहरम के अंदर अंदर 12 तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अदा होनी चाहिए, और मक्का शरीफ में अगर रवानगी की तारीख तक मदीना तय्यबा की तरफ रवानगी हो या अपने वतन की तरफ तो वह हज की वजह से कम अज़ कम 15 दिनों तक मुकीम रहे तो इस सूरत में भी एक और कुर्बानी हज की वजह से इन पर लाजिम है। मगर उस कुर्बानी में उन्हें इख्तियार है जो वो घर पर करता आया है, चाहे मक्का शरीफ में करे या घर में वकालतन कराए, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर नज़र की कुर्बानी थी तो सारा गोश्त और पोस्त गुरबा पर तकसीम करना लाजिम है। खुद भी नहीं खा सकता, चाहे खुद मुस्तहिक के खैरात और सदक़ात हो। मसलन ये कहा कि अगर बीमार ठीक हो गया या खुद बीमार ने यही नीयत की कि अगर ठीक हो गया तो कुर्बानी करूँगा तो ठीक होने की सूरत में यह कुर्बानी बवजह नज़र लाजिम हो गई। लेकिन अगर कोई ऐसी नीयत नहीं की थी, अब सेहतयाब हो गया है, बतौर शुक्राना कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी की या आम दिनों में जानवर ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया तो उसका खाना हर एक के लिए जायज़ और हलाल होगा। याद रहे हमारे यहाँ के थपे थपे जानवर का हुक्म नज़र का हुक्म है, लिहाजा एहतियात रखें, इसको गुरबा और मसाकीन ही पर खर्च करें। हाँ, नई गाड़ी खरीदने, नए मकान में मुंतकिल होने और कारखाने की इफ्तिताह करने की खुशियों में जो कुछ खिलाया जाता है वो हुक्मन शुक्राना होगा, या ऐसा है जैसा कि वलीमा का खाना हर एक के लिए उसका खाना दुरुस्त है। लिहाजा फ़र्क मलहूज़ रहे कि वो सदका और नियाज है और ये शुक्राना और आम खैरात है। आदमी जहाँ रहता हो
بہتر ہے وہاں ہی قربانی کرے، تاہم اگر کہیں دوسری جگہ جانور بھیج کر یا رقم ارسال کر کے وکالتاً قربانی کرے تو یہ بھی درست ہے، چاہے وہاں مستحقین زیادہ تھے یا وہاں سستے داموں قربانی کا جانور ملا، بہر صورت جائز ہے، بحوالہ کتاب الفتاوی جلد نمبر 4۔ جس طرح فرض و واجب نمازوں، روزوں اور عشر و صدقہ فطر کی قضا گزشتہ سالوں میں اگر ادا نہیں کی اب حساب کر کے ادا کرے لازم ہے، تو اسی طرح قربانی کا حساب کرے، ایک بکرا یا ایک دمبا یا ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت دیتا رہے صرف ان کو جو مستحق زکوٰۃ اور خیرات ہوتے ہیں۔ جانور کے بالکل سینگ ہی نہ ہوں یا ہوں مگر چھوٹے چھوٹے ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں بشرطے کہ دماغ کی ہڈی متاثر نہ ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے، شامی جلد نمبر 9۔ آختہ بال جانور بزبان کشمیری جانور، ایسے جانور بال جانور آختہ جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب اور بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، بحوالہ ہدایہ جلد نمبر 4 کتاب الاضحیہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، چاہے یہ پھوتے بالکل نکال دیے گئے ہوں یا ان کو دبا کر بے حس کر دیے گئے ہوں، ہدایہ جلد نمبر 4، البحر الرائق جلد نمبر 8، عالمگیری جلد نمبر 5۔ سنن ابن ماجہ شریف میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منقول ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املاحین موجوعین۔ بڑے جانوروں میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے جائز ہیں، چاہے سب قربانی کی نیت سے ہوں یا کچھ حصے عقیقہ اور کچھ ولیمہ کے لیے رکھے ہوں۔ اگر 2 ہی آدمی ہوں تو گوشت آدھا آدھا تقسیم ہوگا برابر، لیکن 3 حصے ہر ایک کو ملے گا اور ایک حصے کے 2 حصے ہوں گے جو 3 حصوں کے تابع ہوگا، قربانی درست ہے، بحوالہ ہدایہ جلد نمبر 4، در مختار کی شرح شامی جلد نمبر 9۔ البتہ ولیمہ اور عقیقہ کی اس دعوت پر جس میں قربانی کا گوشت ہی پکایا گیا ہو، نیوتا، دستبوس، رسمی لین دین قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 15 میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔